हेलो डियर लर्नर्स, मैं आपके लिए एक नई अपडेट लेके आई हूँ। ये इग्नू की अपडेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं और इसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि जो डेट शीट अब आई है वो डेट शीट क्या है, किन चीज़ों का आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, कौन स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में अपीयर करने के लिए एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है। मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दूंगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो if you like my effort, share it with your friends to spread awareness and subscribe for more। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू की अपडेट रिगार्डिंग डेट शीट आई क्या है, क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं। बिकॉज़ हम लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू, डिफरेंट लोगों के थ्रू स्टडी सेंटर को फ़ोन करके वही फालतू के क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, क्योंकि हमने कभी नोटिफिकेशन पढ़ने पे गौर किया ही नहीं। सो चलो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये डेट शीट दी जा रही है जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए, जिनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म्स अभी तक खुले हुए थे बहुत रिसेंटली, और इनका अब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने वाला है। ये एग्ज़ाम सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं। यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि BCA, और आप जो बीएड कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, जो भी आप BSW, जो भी प्रोग्राम्स बैचलर्स लेवल के कर रहे हैं, ऑल दोज आर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और इसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो कि हमारे मास्टर्स हो गए, है ना, मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में आप करते हैं, अलॉन्ग विद उनके बैकलॉग्स के साथ भी। यानी कि आप सपोज़ कीजिए आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, लेकिन आपके कुछ 4 या 5 या 1 या 2 कोई पेपर पीछे का रह गया है, आपकी उसमें बैक आई थी, यानी कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे, या आपने किसी भी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से उसे स्किप कर दिया था। तो अब आपको वो चांस मिलता है कि आप फाइनल ईयर के साथ साथ उनके भी पेपर दे पाएंगे। और इसकी अंदर जो डेट शीट है, इस डेट शीट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की भी डेट शीट इसमें दी गई है। जितने भी डिप्लोमा इग्नू कंडक्ट कराता है या जितने भी सर्टिफिकेट इग्नू कंडक्ट कराता है, सभी के सभी एग्ज़ाम्स की डेट शीट इसमें दी गई है। एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 3 अगस्त 2021 से, 30 अगस्त 2021 से इन एग्ज़ाम्स को शुरू किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। परमिशन फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि ये जो परमिशन आपको दी जा रही है एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए, ये सिर्फ प्रोविजनल है। इट इज़ नॉट कन्फर्म कि आप आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इग्नू इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा। इट इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? अगर आप इन क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करते हैं तभी यू आर एलिजिबल टू appear for the exams starting from 3rd of August. Let us see. Registration for these courses is valid and not time barred. मतलब कि आपने अगर 3 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया था तो 6 साल का टाइम अभी आपको पूरा नहीं हुआ है। अभी आपके पास अपीयर करने के लिए टाइम है ना। ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्राम एक्सपायर हो चुका और आप कह रहे हैं मैं एग्ज़ाम दूंगा। नेक्स्ट है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इन द कोर्सेज हैव बीन सबमिटेड। आपने जो असाइनमेंट्स थे वो सबमिट कर दिए हैं, साथ के साथ आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन भी पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेकेंड ईयर में और आप बोल रहे हैं मैं थर्ड ईयर के पेपर दूंगा। थर्ड, आपने मिनिमम टाइम कंप्लीट कर लिया है, यही मैंने आपको भी बताया। ऐसा नहीं कि आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी आप सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट इज़ हैव पेड द एग्जामिनेशन फ़ीस। आपने एग्जामिनेशन फ़ीस पूरी पे करी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी पेपर के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस छोड़ दी है। ऑब्वियसली आपका वो एडमिट कार्ड भी नहीं जनरेट होगा उस एग्ज़ाम के लिए। और इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस, अगर इन जो ऊपर की 4 कंडीशंस है, आप इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर कर ही नहीं सकते। और अगर अपीयर आप किसी भी रीज़न से कर भी देते तो आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी है कि कोविड का जो SOP है सोशल डिस्टेंसिंग का, उनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को स्ट्रिक्टली फिल किया गया है। अगर किसी बच्चे को कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिला है तो उसको किसी और एग्ज़ाम सेंटर में एकोमोडेट किया गया होगा।
एवरी डे, हर दिन एग्ज़ाम जो है वो 2 सेशन में कंडक्ट किए जाएंगे। एक होगा मॉर्निंग सेशन 10 से 1 का और दूसरा होगा इवनिंग सेशन 2 से 5 का, राइट। सो 2 टाइम पे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, मॉर्निंग टाइम पे, इवनिंग टाइम पे। जो एग्ज़ाम पेपर मॉर्निंग में हो रहे हैं वो मॉर्निंग में ही होंगे और जो एग्ज़ाम पेपर इवनिंग में हो रहे हैं वो इवनिंग में ही होंगे। ऐसा नहीं आप बोले कि मैं मॉर्निंग वाले को इवनिंग में देने जाऊँगा, तो आप दे ही नहीं पाएंगे एग्ज़ाम। नेक्स्ट है हॉल टिकट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सून। बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपके हॉल टिकट आ जाएगी। अक्सर ये 5 दिन या 1 हफ़्ता पहले अवेलेबल होती है, तो आप लोगों को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इग्नू की जिम्मेदारी है, वो आपको एग्ज़ाम से पहले हॉल टिकट ज़रूर दे देगी। तो आप 1 हफ़्ता या 5 दिन पहले हॉल टिकट अगर देखेंगे इग्नू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको वो भी बता दूँगी कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है। स्टूडेंट्स में नोट डाउन that there can be possibility of last minute changes in examination center। ऐसा हो सकता है कि लास्ट मिनट में भी चेंज किया जाए एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा क्योंकि कोविड-19 नॉर्म्स है। समटाइम्स क्या होता है किसी सेंटर को सील कर दिया जाता है बिकॉज़ वहाँ पे कोविड के केसेस ज़्यादा हो गए, या किसी एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कंटेनमेंट जोन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में लास्ट मोमेंट में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा समस्या ये रहती है कि आप लोग मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट कर रहे थे कि क्या ये असाइनमेंट हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, या क्या सिचुएशन है। देखिए, इग्नू का रूल ये है, माना कि आपने जब फॉर्म फिल किया था एडमिशन के लिए, उसमें आपने एक मीडियम सेलेक्ट किया है आपने, आई एग्री। बट जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर प्रिपेयर करने जाएंगे या आप असाइनमेंट बनाने जाएंगे, तो ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे आपको इग्नू ये बोले कि आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर नहीं दे सकते असाइनमेंट, या आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इग्नू 2 ही मीडियम में एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करता है, या तो हिंदी या इंग्लिश, अनटिल अनलेस वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आपने गुजराती का कोई एग्ज़ाम दिया या उड़िया का कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वो तो आपको उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम है, यानी हिंदी भाषा का एग्ज़ाम है, तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। अंग्रेज़ी भाषा का एग्ज़ाम है तो आपको अंग्रेज़ी में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ आप जो है जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आप हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में लिखिए चाहे हिंदी मीडियम में लिखिए। आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में लिखिए चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखिए, इससे इग्नू को कोई भी आपत्ति नहीं है। आप असाइनमेंट भी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, बट डोंट गो आउट ऑफ इट। आप मराठी, गुजराती, इन सब में नहीं लिख सकते इन्हें। सो आपको एग्ज़ाम अपीयर करते हुए भी क्वेश्चन पेपर पे ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। आपको चूज़ करने का भी एक ऑप्शन होगा कि आप अपनी आंसर शीट के अंदर मार्क कर सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम में अपीयर करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में अपीयर करना चाहते हैं। उससे इग्नू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने एडमिशन के अंदर जो भी डाला था, इसमें लिखा हुआ है, आपने अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी मीडियम सेलेक्ट किया था, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं, यानी किसी भाषा का पर्टिकुलर पेपर नहीं है, तब तक आप चाहे तो हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में पेपर लिखिए, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, राइट। सो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो कुछ एग्ज़ाम प्रोग्राम कोड जिन्होंने दिए हैं, जिनके क्वेश्चन पेपर्स ऑब्जेक्टिव रहेंगे या OMR शीट दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें यानी कि 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, और आपको इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस बार इग्नू ने ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स को ऑब्जेक्टिवली लेने का फ़ैसला लिया है। ये पहले भी ऑब्जेक्टिव लिए जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि अभी इन एग्ज़ाम्स को ऑब्जेक्टिव लिए जाने का फ़ैसला दिया गया है। सो अब आपको इन पेपर के लिए जब आप प्रिपेयर करें तो आप अपने स्टडी मटेरियल को इसी तरीके से पढ़ें ताकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सब्जेक्टिव पेपर में तो स्टिल यू हैव द चांस टू राइट वट एवर यू विश टू, बट ऑब्जेक्टिव के अंदर या तो वो A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। इट कैन नॉट बी ABCD ऑल, है ना। सो यू हैव टू टेक केयर वाइल स्टडिंग कि आप अच्छे से इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट, इग्नू ने बताया है कि कौन कौन से प्रोग्राम कोड के लिए उन्होंने ये डेट शीट रिलीज़ करी है। तो इन सभी प्रोग्राम कोड के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए इस डेट शीट को रिलीज़ किया गया है। आगे चलते हैं। नाउ
फेजेस के अंदर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। ये फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 1 में मॉर्निंग में ये एग्ज़ाम्स हैं और इवनिंग में ये एग्ज़ाम्स हैं। और इन एग्ज़ाम्स को इग्नू बहुत ही ध्यान दे के बनाता है, क्योंकि इग्नू जब आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम यानी एडमिशन कर लेते टाइम जब आपको इग्नू कहता है कि आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, तो इग्नू ने ग्रुप्स बना रखे हैं सब्जेक्ट के। डोंट फॉरगेट दैट, इग्नू ने ग्रुप्स बना रखे हैं और उन्हीं ग्रुप्स के बेसिस पे इग्नू इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है। कुछ बच्चे अपना एडमिशन लेते टाइम ही गलतियां करते हैं ग्रुप सेलेक्ट करने में, जिसकी वजह से उन्हें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ इग्नू सारी एहतियात बरतता है। आप देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्स को अलग अलग दिन दिया गया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर एग्ज़ाम के बीच में एक दिन की छुट्टी मिले ना मिले, कोई नेसेसरी बात नहीं है। और आपको एटलीस्ट आधा घंटा पहले तो अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचना ही चाहिए। स्टिल जब एडमिट कार्ड आएगा तो कोविड के अंडर जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिए जाएंगे। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप क्या कैरी कर सकते हैं, क्या कैरी नहीं कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। अब आप आगे की डेट शीट देख सकते हैं मेरी वीडियो को पॉज करके भी। अदरवाइज़ मैं आपको इस डेट शीट का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी आगे भी मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कौन है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो अभी इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से और ये है थर्ड फेज़। फोर्थ फेज़, इन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम की क्या ड्यूरेशन रहेगी ये क्वेश्चन पेपर पे मेंशन किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ ज़रूर लें। बच्चों के साथ क्या होता है कि वो लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम को कर रहे होते हैं 3 घंटे की स्पीड से, बाद में एग्ज़ामिनर बोलता है 2 घंटे ख़त्म हो गए, आपका एग्ज़ाम ओवर हो गया। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दें। बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनका पेपर छूट जाता है, फिर उनकी बैक आती है। तो क्वेश्चन पेपर पर आपका एग्ज़ाम का टाइम मैंशन किया गया होगा, उसे ज़रूर पढ़ लें। इसके साथ में ये लिखा गया है, द एग्ज़ाम ऑफ कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट और डे। यानी एक ग्रुप, आप जब इग्नू का प्रोस्पेक्टस देखते हैं या आप अपने लिए एडमिशन लेते हुए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ग्रुप के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, उन सेम ग्रुप के सब्जेक्ट्स के पेपर सेम डेट पे सेम डे पे होंगे और उनको चेंज करने का रिक्वेस्ट कभी भी इग्नू आपका एंटरटेन नहीं करेगी, राइट। सो आप लोग ऐसी रिक्वेस्ट इग्नू तक लेके भी ना जाएँ। ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन ऑफर, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ग्रुप 1 के अंदर ये इस तरीके से, ग्रुप 2 में इस तरीके के सब्जेक्ट्स थे। तो ये चेंज करने का इग्नू बिल्कुल भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है, राइट। तो चलो अब मैं आपको आगे अपनी वीडियो में लेके चलती हूँ और आपको क्लियर करती हूँ कि एक नोटिस आया था जिसके अंदर बताया गया था कि कब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे, थर्ड ईयर के कौन से बच्चे एलिजिबल है। तो मैं आपको वो सारा अब आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, ये एक एग्ज़ामिनेशन आया था, एग्ज़ामिनेशन का सर्कुलर आया था 9 जुलाई 2021 को। इसके अंदर कहा गया था कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन, टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जो जून 2021 के लिए हो रहे हैं, इसमें फ़ाइनल ईयर के या एंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही हो रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ, और इन्हें लिया जाएगा अगस्त 2021 में। तो इसके अंदर कुछ बातें इन्होंने क्लियरली कही थी। आइए इसको क्लियरली पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं। अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए। In view of the nationwide COVID-19 pandemic situation, the Indira Gandhi National Open University is conducting term and examinations TEE June 2021 from 3 August 2021 for final year or final semester students of master degree program, bachelor's degree, postgraduate diploma, diploma and certificate program, subject to fulfilling the university norms on admission year and registration validity period. इन्होंने कहा है कि जो ये बच्चों को ये चेक करना होगा कि वो इसमें एलिजिबल है या नहीं है, जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। इग्नू बहुत सारे प्रोग्राम्स सेमेस्टर वाइज भी कंडक्ट करता है, तो जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं
जो कि मास्टर्स डिग्री में पढ़ रहे हैं, बैचलर डिग्री में पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अगर आप यूनिवर्सिटी नॉर्म्स ऑन एडमिशन्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। सो देखिए क्या दिया गया है इसके अंदर। Accordingly, only those students of master's, bachelor's, PG diploma and certificate programs who have registered for final year or semester of their program will be eligible to appear in term and examination June 2021 and submitted the एग्जामिनेशन फॉर्म आर एलिजिबल टू अपीयर इन द टी टू बी कंडक्टेड इन अगस्त 2021। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, आप एलिजिबल हैं, है ना। एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बताया था कि कब आपका एडमिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्या उसका पीरियड होता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्ज़ाम फॉर्म वाली वीडियो में समझाई थी। अब आप देखिए कि इसमें इन्होंने क्लियरली डिफ़ाइन किया है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। कह रहे हैं कि प्रोग्राम इन्होंने दिया है मास्टर्स प्रोग्राम, जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन होती है 2 साल की, राइट। 2 साल का आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम होता है। मैं ये टेबल समझा रही हूँ, यानी कि आपने एडमिशन लिया था जून 2019 में या पहले, जून 2019 में या उससे पहले आपने एडमिशन लिया था मास्टर्स के प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम था 2 साल का, यानी कि आपने जो री रजिस्ट्रेशन किया है या जो आप फाइनल ईयर में आए, फाइनल ईयर का जो आपने सबमिट किया अपना फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप हर साल भरते हैं, वो आपने जुलाई 2020 में सबमिट किया था या उससे पहले किया था, या फिर जनवरी 2021 में किया था, जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। बैचलर्स डिग्री में जो 3 साल की होती है उसमें इन्होंने बोला जुलाई 2018। अरे भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए मैं आपको इसको सिंपल करके दिखाती हूँ कैसे आप चेक करेंगे। इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप गूगल पे सर्च कीजिए इग्नू एडमिशन स्टेटस। आप इग्नू एडमिशन स्टेटस सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा। फर्स्ट लिंक इसके अंदर दिया गया है एडमिशन स्टेटस। आप इस एडमिशन स्टेटस के पहले लिंक पे क्लिक कीजिए। एडमिशन स्टेटस के पहले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का पेज, जहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, अपना प्रोग्राम कोड डालना है और कैप्चा डालना है, राइट। सो आप इन तीनों चीज़ों को एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद आपका इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपकी डिटेल दी जाएगी, राइट। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सामने, जो ये स्क्रीन खुली हुई है, ये बैचलर्स डिग्री के बच्चे की है। बैचलर डिग्री का बैचलर का स्टूडेंट, यानी कि बीए कर रहा है, बीएसडब्ल्यू कर रहा है, और जिसका ईयर एनुअल प्रोग्राम है ना। आप देख सकते हैं ये एनुअली बच्चा एडमिशन ले रहा है। सो इसके अंदर लेफ़्ट साइड में क्लियरली शो किया जाता है कि आपने कब एडमिशन लिया था। दिखाया जा रहा है कि जुलाई 2018 में इस बच्चे ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, राइट। और हमारे सर्कुलर में क्या दिया हुआ है बैचलर्स के लिए कि आपने जुलाई 2018 से पहले एडमिशन लिया है, या तो जुलाई 2018 या जुलाई 2018 से पहले आपने फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया था। सो क्या ये बच्चा फुलफ़िल कर रहा है? यस, ये फुलफ़िल कर रहा है। इसने जुलाई 2018 में एडमिशन लिया था, यानी ही इज़ एलिजिबल। और साथ ही साथ इस सर्कुलर में दिया गया कि आपने फाइनल ईयर का रजिस्ट्रेशन कब कराया था। आपने फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया जुलाई 2020 में या उससे पहले। सो ये था एनुअल के लिए, सेमेस्टर के लिए अलग है, वो मैं आपको अलग दिखाऊंगी। देखिए इसमें लिखा है जुलाई 2020 में या उससे पहले आपने लिया है। अब ये बच्चा है जो एनुअली अपीयर कर रहा है अपने एग्ज़ाम को, इसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था जुलाई 2018 में, और फाइनल ईयर का इसने लिया जुलाई 2020 में, जो कि हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना एडमिशन स्टेटस खोलिए और जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से देखिए। आप बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं, एनुअली आपका सब्जेक्ट चलता है। सो एनुअली आप चेक कीजिए कि क्या आपने जुलाई 2018 से पहले फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया था या नहीं लिया था। क्या आपने जो थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2020 या उससे पहले कराया है या नहीं कराया। अगर आपने जुलाई 2020 में नहीं, आपने जनवरी 2021 में कराया तो आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। सो आपको अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना है। चलो मैं अगला एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। अगला एग्जाम्पल है, ये एक मास्टर्स डिग्री का एग्जाम्पल है। मास्टर्स डिग्री का बच्चा है, अगर उसने जुलाई 2019 या उससे पहले एडमिशन लिया था तो वो एलिजिबल है। क्या इस बच्चे ने जुलाई 2019 से पहले या जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है? जी हाँ, ये बच्चा एलिजिबल है। और क्या इसने री रजिस्ट्रेशन भी टाइम पे करा लिया था? जी हाँ, इसने री रजिस्ट्रेशन टाइम पे
कराया था, यानी जुलाई 2020 में इसने अपना री रजिस्ट्रेशन करा दिया था, तो ये पर्सन एलिजिबल है। आप अगर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है तो आप अपना एडमिशन स्टेटस खोल के देखिए, अगर आपने इन डेट से पहले री रजिस्ट्रेशन कराया तो आप एलिजिबल है, इसके बाद अगर आप करा रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट का एग्जाम्पल है। ये सेमेस्टर सिस्टम का बच्चा है जिसने कि बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लिया था। बैचलर्स डिग्री यानी 3 साल का इसका प्रोग्राम था और 6 सेमेस्टर थे। तो इसके सेमेस्टर डिग्री में आप देखिए, सेमेस्टर का क्या क्राइटेरिया है कि आपने जुलाई 2018 या जुलाई 2018 से पहले एडमिशन लिया है। क्या इस बच्चे ने जुलाई 2018 से पहले एडमिशन लिया है? बिल्कुल, जुलाई 2018 में ही इस बच्चे ने एडमिशन लिया है। अगर इसके बाद वाला कोई एडमिशन होगा तो वो 3rd ईयर में अब तक पहुंचा ही नहीं होगा, राइट। सो आपको ये एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ये मैं सेमेस्टर डिग्री का एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ और इसका फाइनल री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में हुआ होगा, तो ये बच्चा एलिजिबल है। आप भी अपना एडमिशन स्टेटस खोल के देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये है सर्टिफिकेट डिग्री का प्रोग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बच्चे ने सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और ये इसने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन करा दिया था। अपना 1 ही साल का इनका प्रोग्राम है, इन्होंने जनवरी 2021 में करा दिया था, तो ये अब एलिजिबल है। और सर्टिफिकेट का है तो ये 6 महीने का ही होता है, जैसे कि सेमेस्टर वाले 6 महीने के एंड पे एलिजिबल है ना, इसी तरीके से सर्टिफिकेट जो है ये 6 महीने का होता है। इन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था, अभी एलिजिबल है। ये सर्टिफिकेट का मैं आपको दिखा रही हूँ, राइट। सो इसी तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी को ज़रूर चेक कर लीजिए। और वैसे तो अगर आप एलिजिबल होंगे नहीं तो आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप इस भ्रम में रहें कि मेरा पेपर है नहीं है। मैंने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप इस सर्कुलर में, इस सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियरली दिया गया है कि कब आपका एडमिशन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें 3rd पॉइंट पे लिखा है, देयर विल बी नो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ CBC बेस्ड प्रोग्राम्स, UGC प्रोग्राम्स, जो कि इन्होंने यहाँ लिस्ट किया है। क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज़ के इन एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन। इन सब का एग्जामिनेशन यानी 1st और 2nd ईयर का एग्जामिनेशन कब होगा? दिसंबर 2021 में होगा। या फिर आप सेमेस्टर 5th तक के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जामिनेशन अब दिसंबर में होगा। सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनका क्राइटेरिया इस टेबल में दिया गया है, सिर्फ अभी इन्हीं लोगों के पेपर हो रहे हैं जो कि अब अगस्त में हो रहे हैं। सो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा इसमें ये लिखा गया है, अगला जो पार्ट है इस सर्कुलर का वो ये है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनकी इन्फॉर्मेशन रीजनल सेंटर बच्चों को अपने आप देंगे। वो आप अपने रीजनल सेंटर के साथ इन टच रहें। 5वीं इन्फॉर्मेशन इसमें आपको ये दी गई है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर, मास्टर्स, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, इन सब के दिसंबर में होंगे। इनको पोस्टपोन कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बोला 1st ईयर का, 2nd ईयर का, 1st सेमेस्टर के, 2nd सेमेस्टर के, 3rd सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के, 5th सेमेस्टर के, इन बच्चों के प्रोग्राम्स जो हैं वो सभी के सभी कब होंगे? इन सब के प्रोग्राम दिसंबर 2021 में होंगे और इनके लिए एक अलग नोटिफिकेशन आएगी। स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन दिस एग्ज़ामिनेशन, जो अगस्त में हो रहे हैं, जो अपीयर नहीं कर पाएंगे उनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वो दिसंबर में भी अपने पेपर को दे सकते हैं अगर उनका जो रजिस्ट्रेशन है तब तक वैलिड रहता है तो, है ना। और इसके लिए इन्होंने कहा है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दो स्टूडेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन एंडेड इन जून 2021 विल बी एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2021। सो अभी इन बच्चों को एक चांस और दिया जाएगा। जिन बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से रह जाता है वो दिसंबर 2021 में भी दे पाएंगे। ये मैं क्राइटेरिया आपको फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी बता रही हूँ। Fees already paid by the students for term and examination of all the courses for which no examination is conducted in September or August will be adjusted in the next term and examination। यानी कि जो फीस आपने पे कर दी थी लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो जो अगला दिसंबर का एग्जामिनेशन आएगा उसके अंदर आपकी इस फीस को एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ही खुद ही पेपर देने नहीं जाते तो वो फीस एडजस्ट नहीं होगी। ये उसी केस में होगी जिन बच्चों के पेपर अभी कंडक्ट किए ही नहीं जा रहे। If the COVID-19 condition in any region, state deteriorates further, अगर ये कोविड की सिचुएशन और ख़राब हो जाती है किसी भी स्टेट में तो उसके एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा।
साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बच्चा बैचलर्स डिग्री का है, ये इस समय फाइनल ईयर में है क्योंकि इसने जुलाई 2020 तक अपना थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा दिया था, लेकिन इसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर अभी पीछे के रह गए हैं बैकलॉग्स, तो वो अभी इन पेपरों को दे सकता है अगर उसने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उन सब्जेक्ट्स के लिए। सो उसको बिल्कुल भी परेशान होने की दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि उसका प्रोग्राम आगे लटकेगा नहीं, इसलिए इग्नू कह रहा है कि वो इन सारे पेपर को दोबारा कंडक्ट कराएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर लें। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।